अब हम बात करते हैं एज का। एज का सेंस निकलता है जैसा, के तौर पर या नाते। इस सेंस में हम कहाँ पे कैसे यूज करेंगे हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। जैसा आप कहें एज यू से, जैसा आप कहें एज यू से, इस सेंस में आप यूज करेंगे। जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। मैंने किया जैसा आपने कहा, आई डिड एज यू से, जैसा आपने कहा मैंने वैसा किया। इस सेंस में आप एज का यूज करेंगे। मैं यहाँ मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ, के तौर पर, इस सेंस के लिए एज का प्रयोग हुआ है। आई एम वर्किंग हेयर एज अ मैनेजर। एक शिक्षक के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने विद्यार्थी को सही अंग्रेजी सिखाऊं। एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी टू टीच करेक्ट इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एज का इस तरह से यूज हुआ है। एज सुन एज, जैसे ही, ज्यों ही, अ मोमेंट, इस सेंस में हम यूज करेंगे। इसका रूल्स जान लेते हैं। सबसे पहले रूल्स ये है इसका, वी विल हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद एज सून एज। व्हेन वी स्पीक अबाउट द फ्यूचर वी शुड नॉट यूज विल। ठीक है, इसको याद हम रखेंगे और इस नियम को अच्छे से समझ के उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ही मैं तुम्हें फोन करूं तुम निकल जाना। देखिए, जैसे ही के सेंस में यूज हुआ है। एज सून एज आई कॉल यू यू लीव, इस तरह से सेंटेंस में बनाएंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, द मोमेंट आई कॉल यू यू लीव। इसका मीनिंग एक ही निकलता है। इस तरह से सेंटेंस में दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही वो आया मैं चला गया। एज सून एज ही केम आई लेफ्ट, जैसे ही वो आया मैं चला गया। द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। तो दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, आपका दोनों सही है। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते, जैसे ही मैं तुझे करें तू निकल जाना। जैसे ही मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूं या फोन करूं, जैसे ही तुम उसी टाइम निकल जाना। तो उस सेंस में जो यूज करेंगे एज सून एज ही कॉल्स, यहाँ मैं नहीं होगा, यहाँ पे वह होगा। ही जो आया है वह के लिए है। जैसे एज सून एज ही कॉल्स यू यू लीव, जैसे ही वो तुम्हें फोन करे तुम निकल जाना। द मोमेंट ही कॉल्स यू यू लीव, दोनों में से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे ही वो आएगा मैं ऑफिस निकल जाऊंगा। जैसे ही वो घर पे आएगा, कोई व्यक्ति की बात हो रही है, जैसे ही आएगा मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। तो इस सेंस में ये जो हुआ है, एज सून एज ही कम्स आई लीव फॉर द ऑफिस। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, द मोमेंट ही कम्स आई लीव फॉर द ऑफिस। एज वेल एज का सेंस निकलता है साथ ही साथ। इसका रूल्स हम थोड़ा समझ लेते हैं। रूल्स है, व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड विद एज वेल एज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस शुड बी यूज्ड एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हम इस रूल को याद रखेंगे और सेंटेंस के द्वारा हम समझेंगे। रवि पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। यहाँ तो साथ ही साथ के लिए यूज हुआ है एज वेल एज। रवि इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर आल्सो एजुकेटेड। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, वह बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, साथ ही साथ वह क्लास में प्रथम भी आता है। तो इस सेंस में हम एज वेल एज का यूज करते हैं। यहाँ देखिए सेंटेंस में, ही प्लेज फुटबॉल वेरी वेल एज ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। तो इस तरह से सेंस जब निकलेगा तो एज वेल एज आप यूज करेंगे। मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ हैं। मैं यहाँ हूँ लेकिन साथ के साथ मेरे दोस्त भी यहाँ पर है। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम हियर। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट समय से मिलता रहे। अब हम बात करेंगे कंजंक्शन एज फॉर एज। इसका सेंस निकलता है जहां तक। इसके सेंस में हम यूज करते हैं। चलिए हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं। यहाँ जहां तक के लिए यूज हुआ है। देखिए सेंटेंस के पहले में एज फॉर एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रेन। तो इस तरह के सेंस जब सेंटेंस में निकलेंगे तो आप यहाँ पे एज फॉर एज का यूज करेंगे। जहां तक मुझे पता है
उसकी शादी हो चुकी है। एज फॉर एज आई नो ही इज मैरिड। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने 12वीं पास की है। एज फॉर एज माई स्टडी इज कंसर्न आई एम ओनली 12th पास। तो यहाँ पे आप इस तरह से यूज करेंगे एज फॉर एज का। जहाँ तक मेरे दोस्त का सवाल है, उसने स्नातक कर ली है। एज फॉर एज माई फ्रेंड इज कंसर्न ही हैज डन ग्रेजुएशन। तो इस तरह के सेंटेंस में इस तरह के सेंस जब आएगा तो आप एज फॉर एज का यूज करेंगे। जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, मम्मी पापा के अलावा मेरी 2 बहनें हैं। एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न अपार्ट फ्रॉम मम्मी एंड पापा आई हैव 2 सिस्टर। अब हम बात करेंगे एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज या सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। इसका मीनिंग होता है उतना या जितना, ठीक है, उतना जितना जो विशेषण है उस सेंस में हम यूज करते हैं। इसका सेंस देखिए कैसे और सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, एज टॉल एज सुमित, उतना लंबा जितना सुमित, या आप ये कह सकते हैं सुमित जितना लंबा। ये दोनों सेंस में आप एज टॉल एज यूज करेंगे। दूसरा है एज शॉर्ट एज राकेश, उतना छोटा जितना राकेश, या आप ऐसे इस सेंस का भी यूज कर सकते हैं राकेश जितना छोटा। तो इस तरह के सेंस जब बनेगा एज शॉर्ट एज आप प्रयोग करेंगे। एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना तुम्हारा घर, या तुम्हारे घर जितना बड़ा। इन दोनों सेंस में आप एज बिग एज का यूज आप कर सकते हैं। एज ब्लॉक एज योर कोल, उतना काला जितना कोयला, कोयले के जितना काला। ये दोनों वाक्य में के मीनिंग के बारे में आप ये दोनों का जो है एज ब्लॉक एज का इस्तेमाल आप करके बनाएंगे। यू आर एज कैलिबर एज आई एम, तुम मेरे जितना चालाक हो। तो इस सेंस में भी आप एज क्लेवर एज का आप प्रयोग करेंगे। यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम, तुम मेरे जितना चालाक नहीं हो। तो इस तरह के सेंटेंस में जब सेंस बनेगा तो आप एज क्लेवर एज ऐसे का आप यूज करेंगे, ठीक है। जो एडजेक्टिव है प्लस उसके बाद एज का यूज हुआ है, तो इस तरह से आप यूज करेंगे। क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो? कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन। गुड जो है एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे गुड का यूज हुआ है, इन दोनों के बीच एज का यूज हुआ है। क्या तुम मेरे जितना अच्छा नहीं गा सकते हो? इस सेंस में देखिए, कांट यू सिंग एज गुड एज ही कैन, कांट यू सिंग सो गुड एज ही कैन। तो सो का यूज और एज का यूज आपने देख लिया एडजेक्टिव के साथ कैसे हो। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं और इजी वे में सीखना चाहते हैं आसानी से, तो 3 स्टेप आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा। वॉचिंग, मेक नोट्स, प्रैक्टिस, ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद उस वीडियो में जो भी कंटेंट है उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसका खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नए नए सेंटेंस बनाने का, और खुद से बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद उस वीडियो को फिर से वॉच कीजिए। जो भी चीज़ें छूट गई होगी वो चीज़ें फिर से आपको रिकवर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो। इसका सेंस होता है, इसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, भले ही। दूसरा है देन आल्सो, इवन देन, एट, स्टिल, हाउएवर, नीदरलेस, फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। इसका मीनिंग इस तरह से निकलता है। अब देखते हैं हम सेंटेंस के द्वारा कहाँ पे किस तरह के सेंटेंस में और किस सेंस में यूज होता है। अब देखते हैं पहला सेंटेंस, वो भले ही कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है। इवन इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल देन आल्सो ही नोज एवरीथिंग। यहाँ पे देन आल्सो का यूज हुआ है, तो इस सेंस में आप देन आल्सो का यूज करेंगे, ठीक है। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर इसके बावजूद मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ हालांकि के सेंस में आल्दो का यूज हुआ है। आल्दो आई डोंट हैव मनी एट आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। तो इस तरह के सेंटेंस में आप हालांकि के लिए ऐसे आल्दो का यूज करेंगे। अब देखिए इस सेंटेंस को, हालांकि ये मैंने नहीं किया
पर फिर भी आप जो भी फैसला करें मैं मानूंगा, मैं उसे मानूंगा। हालांकि ये मैंने नहीं किया, पर फिर भी आप जो भी फैसला करें मैं मानूंगा। तो यहाँ हालांकि के लिए यूज हुआ है although I haven't done it, still whatever you decide I will accept। तो इस तरह के सेंटेंस में आप हालांकि के लिए although का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया। यहाँ पे हालांकि के लिए देखिए यूज हुआ है और तब भी के लिए यूज हुआ है। देखिए इवन दो आई वॉज अनवेल नेदरलेस आई वर्क। तो यहाँ पे इवन दो का यूज हुआ है और नीदरलेस का यूज हुआ है जो तब भी के लिए। तो मैं हालांकि मैं बीमार था, ठीक है, उसके लिए यूज हुआ है और नीदरलेस जो है तब भी मैंने फिर भी मैंने काम किया, ठीक है, तो उस सेंस में यूज हुआ है। अब हम बात करेंगे सच। इसका मीनिंग होता है इस तरह से या ऐसा, सच एज जैसे कि, या उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल के लिए, इन सच अ वे। इस तरह का जो कंजंक्शन है कहाँ पे और किस वे में यूज होगा हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, सच पीपल आर सेल्फिश। तो ऐसे के लिए इस तरह के सेंटेंस में आप यूज करेंगे। ऐसी कहानियां मैं सुन चुका हूँ, I've heard many such stories। तो इस तरह के सेंटेंस में इस तरह के सेंस जब आएगा तो सच का आप यूज करेंगे। ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं, I've many things such as 3 बैग 2 मोबाइल एक्सेट्रा। मेरे पास कई चीज़ें हैं जैसे कि 3 बैग 2 मोबाइल। तो यहाँ पे सच एज का यूज हुआ है। तो इस तरह से सेंटेंस में आप सच एज का यूज करेंगे। उसके साथ कई लोग हैं, अमित, सुजीत, राहुल आदि। देयर आर मैनी पीपल विद हिम सच एज अमित, सुमित, राहुल एक्सेट्रा। तो सच एज का यहाँ पे यूज हुआ है। तो इस सेंस में आप सच एज का यूज करेंगे। उसने इस तरह से मुझे घूरा कि मुझे लगा लगा मुझसे लड़ने वाला है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से के लिए यहाँ पे यूज हुआ है इन सच अ वे। He stared at me in such a way that I thought he was going to fight me। इन सच अ वे के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। तो उसने इस तरह से मुझे देखा, इस तरह से मुझे घूरा, तो उस सेंस में इन सच अ वे का यूज करेंगे। तुम ऐसे बोलते हो कि हर कोई तुम्हारी बात सुनना पसंद करता है। You speak in such a way that everyone loves to listen to you। तो इस तरह से सेंटेंस में इन सच अ वे की यूज किया है हमने और इस तरह से आप यूज करें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट समय से मिलता रहे। अब हम बात करेंगे कंजंक्शन एज इफ एज दो। इसका सेंस निकलता है ऐसा मानो, ऐसे जैसे कि। तो इस तरह के सेंस में हम यूज करेंगे एज इफ या एज दो। तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता है। यू आर टेलिंग अस एज इफ यू नो एवरीथिंग। तो इस सेंस में यहाँ पे एज इफ का यूज हुआ है। तुम ऐसे बता रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। यू आर टॉकिंग एज इफ आई एम योर एनिमी। तो इस सेंस में जो हमने बात की है इस सेंटेंस में एज इफ का ऐसे सेंस में यूज होगा। तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे कि तुम मेरे बॉस हो। यू आर स्कॉल्डिंग मी एज इफ यू आर माई बॉस। तो इस सेंस में आप एज इफ का यूज करेंगे। वो मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि मैं उनका नौकर हूँ। ही वॉज ट्रीटिंग मी एज इफ आई वॉज हिज सर्वेंट। अब हम बात करेंगे आइदर और का, या तो ये या तो वो। इसका सेंस ऐसे निकलता है इसका मीनिंग, और इसका सेंस किस सेंस में कैसे हम यूज करेंगे ये हम देखते हैं। या तो सुमित जाएगा या फिर मैं जाऊंगा। जब इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे आप तो इसके लिए आप यूज करेंगे आइदर सुमित विल गो और आई विल। या तो सुमित जाएगा या मैं जाऊंगा। तो इस सेंस में आप आइदर का यूज करेंगे। आइदर और साथ में और का यूज होगा, ठीक है। और को मैंने हाईलाइट नहीं किया है लेकिन और का यहाँ पे यूज होगा।
ये आप ध्यान रखिए। मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई जाऊंगा। जब आप कहते हैं इस तरह की बात, तो इस तरह के बात के लिए आप सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, देखिए। आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई। यहाँ पे और जो है हाईलाइट होता वो नहीं हो चुका है, तो ये दोनों चीज लगेगा। आइदर के साथ और भी आएगा, या तो वहां जाएंगे या तो वहां जाएंगे, उस सेंस में होगा। या तो मैं दिल्ली जाऊंगा या मुंबई जाऊंगा। तो इस तरह के वाक्य में आप आइदर और यू और का यूज करेंगे। या तो तुम गलत हो या वो, आइदर यू आर रॉन्ग और ही इज। यहाँ भी और में हाईलाइट करना था, वो नहीं हुआ है, वो आइदर के साथ और आएगा, ठीक है। तो इस सेंस में हम आइदर और यूज करेंगे। या तो तुम वहां जाओ या मुझे जाने दो, आइदर यू गो देयर और लेट मी गो। अब कंजंक्शन सो का देखते, तो जो है वो भी के सेंस में यूज होता है। जैसे सेंटेंस में आप देख सकते हैं, तुम आते हो वो भी आता है, जब तुम आते हो तो वो भी आता है। तो इस सेंस में जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यू कम ही कम्स टू, ऐसे तो होगा यहाँ पे, यहाँ टू लिखा गया है, ठीक है। यू कम टू डज ही, तो यहाँ पे सो का यूज हम दोनों जगह करेंगे। मैंने तुमसे पूछा, उसने भी पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे आई आस्क्ड यू, ही आस्क्ड टू, तो दोनों सेंटेंस सही है। आप टू का भी यूज कर सकते हैं, सो का भी आप यूज कर सकते हैं। आई आस्क्ड यू तो डिड ही, ये कर पाया, मैं भी, कोई भी काम की बात हो रही है जो ये वो भी कर पाया और मैं भी कर पाया, तो इसके लिए आप ही कुड डू इट, आई कुड डू इट टू। दूसरा सेंटेंस है ही कुड डू इट सो आई कुड, सो कुड आई। तो दोनों सेंटेंस सही हैं, आप दोनों में से कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। नीदर नॉर, ये दोनों एक साथ आएंगे और किस सेंस में यूज होगा, देखिए। ना ये ना वो, इस सेंस में हम नीदर नॉर का यूज करेंगे और दोनों एक साथ यूज होगा। मैं ना दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई जाऊंगा, आई विल नीदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब नीदर आएगा तो नॉर भी आएगा और दोनों का सेंस अलग अलग दोनों जगह होगा। इस सेंस में आप नीदर नॉर का यूज करेंगे। ना मैं दिल्ली जाऊंगा ना वो, नीदर आई गो टू दिल्ली नॉर ही विल। ना तुम गलत हो ना वो, नीदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज। तो इस तरह के सेंटेंस जब आएंगे तो आप इस तरह के नीदर और नॉर का यूज करेंगे। ना मैं तुमसे पूछा और ना उसने मुझे बताया, उसने की बात हो रही है यहाँ, मैं नहीं होगा, उससे होगा, ठीक है। मैं उससे पूछा ना उसने मुझे बताया, ऐसा होगा। नीदर आई आस्क्ड हिम नॉर ही टोल्ड मी, ना मैं उनसे पूछा ना उसने मुझे बताया। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट समय से मिलता रहे। बाकी का वीडियो दूसरे पार्ट में आएगा। थैंक यू।